नमस्कार साथियों। मैं आशीष पटेल और मैं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आप लोग अच्छे हैं। ठीक है। आज हमारा ये लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर हमारा आज 15 है। ठीक है। कौन सा है? लेक्चर नंबर आज हमारा 15 नंबर है। और आज हम इस क्लास के माध्यम से इस क्लास के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के जलप्रपात को देखेंगे। किसको देखेंगे? मध्य प्रदेश के जलप्रपात को। मध्य प्रदेश के जलप्रपात। ठीक। क्या है? मध्य प्रदेश के जलप्रपात। आज हम मध्य प्रदेश के जलप्रपात को देखेंगे। ठीक। तो जलप्रपात बनने की प्रक्रिया क्या है? जलप्रपात बनने की प्रक्रिया क्या है उसको देखते हैं। ठीक है। ठीक। नदी नदी एक ऐसे रास्ते से गुजरती है। हम क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में जो जो जलप्रपात बनता है उसकी प्रक्रिया देखते हैं। ठीक। जो नदी है, नदी एक ऐसे रास्ते से गुजरती है। नदी एक ऐसे रास्ते से गुजरती है कि नदी एक ऐसे रास्ते से गुजरती है कठोर चट्टान जहाँ कठोर चट्टान ऊपर हो और उसके निचले निचले भाग में कैसी चट्टान हो? नरम चट्टान। ठीक। और जो उसके नदी का जो पानी बहता है, उसमें बहता है, उसमें मौजूद जो कंकड़ होते हैं, वो पत्थरों की रगड़ से नरम चट्टानें धीरे धीरे कटने लगती हैं या कट जाती हैं। ठीक। धीरे धीरे कटने लगती हैं या कट जाती हैं, टूट जाती हैं, कट जाती हैं, जिससे जिससे कठोर चट्टान एक कगार में लटकने लगती है। तब उसे नीचे से कोई सहारा नहीं मिल पाता। किसको? कठोर चट्टान को कोई सहारा नहीं मिल पाता। अंततः वह नीचे गिर जाती है। कौन नीचे गिर जाती है? कठोर चट्टान नीचे गिर जाती है, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। का निर्माण। नदी एक ऐसे रास्ते से गुजरती है जहाँ कठोर चट्टान ऊपर हो और नरम चट्टान नीचे हो।
नरम चट्टान नीचे हो। नदी एक ऐसे रास्ते से गुजरती है जहाँ कठोर चट्टान ऊपर हो और नरम चट्टान नीचे हो। जो नदी में बहता हो पानी है, जो नदी का जो पानी है और जो बहता है उसमें जो मौजूद कंकड़ होते हैं, किसमें? नदी में जब नदी का पानी बहता है तो उसमें जो नदी का पानी बहता है उसमें कंकड़ ही जाते हैं, छोटे छोटे, जिससे नरम नरम चट्टान को धीरे धीरे काटने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं। ठीक, जिससे जो ऊपर की चट्टान होती हैं उनको क्या है, सहारा, जब टूट जाता है तो सहारा नहीं मिल पाता, सहारा नहीं मिल पाता तो धीरे धीरे खसकने लगती हैं एक तरफ, किनारे एक तरफ खसकने लगती हैं, अंत में ये नीचे गिर जाती हैं, जिससे एक जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। ठीक, नीचे हो जाती हैं। ठीक, बहते पानी में मौजूद बहते पानी में मौजूद कंकड़ धीरे 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 पत्थरों की रगड़ से नरम चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगती हैं, कट जाती हैं। ठीक, क्या होती है? धीरे धीरे टूट जाती हैं, कट जाती हैं, जिससे कठोर चट्टान एक कगार में लटकने लगती है। ठीक, तब उसे नीचे से सहारा नहीं मिल पाता और अंत में नीचे गिर जाती है। ठीक, गिर जाती है, इससे जलप्रपात की निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया जलप्रपात कैसे। ठीक है, अब हम आगे क्या देखने वाले हैं? अब जलप्रपात को देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे अब हम? जल प्रपात देखने वाले हैं। अच्छा, ये तो लिखा है, अब कौन सा देखने वाले हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? बहुत ही जलप्रपात को। कौन सा? बहुत ही जल प्रपात। ठीक, कौन सा है? बहुत ही जलप्रपात है। ठीक है,
तो एक सेकंड। मोती जलप्रपात, इसका ये पहले रीवा जिले में आता था। रीवा जिले में आता था। अब मऊगंज जिले में आता है। ठीक। किस नदी पर है? सेलर नदी पर। ठीक। सेलर नदी किसकी सहायक है? सेलर नदी किसकी सहायक है? बीहड़ की। जो बीहड़ नदी है, बीहड़ ही है ना, बीहड़ नदी बीहड़ की सहायक है। कौन? सेलर नदी। ठीक। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है लगभग 198 मीटर। 198 मीटर और 650 फुट की किमी। 650 फुट है ना? फीट। फीट है। ठीक। ये हमारा हो गया कौन सा? बहुत ही जलप्रपात, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक। अब हम आ जाते हैं कौन सा देखेंगे? अब हम देखेंगे सिंचाई जलप्रपात। कौन सा? अब हम देखेंगे सिंचाई जलप्रपात। ठीक। इसको देखेंगे। सिंचाई जलप्रपात कहाँ है? ये है रीवा जिले। ठीक। किस नदी पर है? बीहड़। बीहड़। ठीक। बीहड़ नदी पर, रीवा जिले में। ठीक। मध्य प्रदेश का सबसे मध्य प्रदेश का दूसरा मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। बस जलप्रपात, बांध याद आ रहा है। ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है लगभग 130 मीटर के करीब। 130 मीटर के करीब। अब हम दूसरा कौन सा देखते हैं? अब है केवटी जलप्रपात। ठीक। कौन सा देखते हैं? केवटी। केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात है। केवटी जलप्रपात कहाँ है? महाना नदी। कहाँ है? महाना नदी
रीवा जिला। रीवा जिला जो कितने मीटर की है? 100, 198 मीटर की। 98 मीटर की। ठीक। कहाँ है? रीवा जिले में महानदी नदी पर। एक है पूर्वा जलप्रपात। कौन सा है? पूर्वा। पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात कहाँ है? टोन्स नदी पर। ये कहाँ है? टोन्स नदी पर। किस जिले में? रीवा जिले में। ठीक। अब एक है कपिलधारा जलप्रपात। कौन सा है? कपिल कपिलधारा ठीक। कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है? टोंस नदी पर। कहाँ है? टोंस रीवा जिला। ठीक। अब कौन सा है? अब है कपिलधारा जल प्रपात। सॉरी, कपिलधारा जलप्रपात तो हो गया ना? कपिलधारा जलप्रपात ये तो मेरे समझ से यहाँ नहीं है ना यार। सोचिए। कपिलधारा वही तो यार। कपिलधारा है नर्मदा नदी पे ना? ये नर्मदा नदी पे है। कहाँ है? ये नर्मदा नदी पे है। अनूपपुर 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 अमरकंटक में। अमरकंटक में। ठीक। और इसके निकट एक मंदिर भी है कोई। इसके निकट कौन सा मंदिर है? हम्म, इसके निकट हम्म, कपिलेश्वर। कौन सा है? कपिलेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक। अब हम दूसरा कौन सा देख लेते हैं। एक है दुग्धधारा। कौन सा? दूध धारा। दूधधारा कहाँ है? ये नर्मदा नदी अनूपपुर अमरकंटक में भी है। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। अनूपपुर अमरकंटक। ठीक। अब एक है धुआंधार जलप्रपात। ये कहाँ है? धुआंधार कहाँ है? किस नदी पर है? कौन सा? धुआं
धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात किस जगह है? धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है। ठीक। जबलपुर, भेड़ाघाट। जबलपुर, भेड़ा घाट। ठीक। कितने मीटर थे? 18 मीटर। यह स्थान यहाँ सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अब है मंदार जलप्रपात। कौन सा है? अगला मंदार जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात मंदार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर। किस है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर। कहाँ? खंडवा। ठीक। अब एक है दर्दी जलप्रपात। दर्दी दर्दी जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात कहाँ है? ये दर्दी जला नर्मदा नदी पर ये भी है। कहाँ? नर्मदा नदी पर। कहाँ? खंडवा ये भी है। ठीक। अब एक है सहस्त्रधारा जलप्रपात। कौन सा है? सहस्त्रधारा सहस्त्र सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है कहाँ है? नर्मदा नदी पर। खरगोन महेश्वर। ठीक। देखिए भालकुंड कौन सा है? भालकुंड ये कहाँ है? ये कहाँ है? बीना नदी पर। कहाँ? सागर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी है 38 मीटर। ठीक। इसे राहतगढ़ जलप्रपात भी कहा जाता है। इसे
राहत गढ़ जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक। अब हम और कौन सा देख लेते हैं, अभी दो चार ठो देखेंगे। इसमें से एक है पांडव जलप्रपात। कौन सा? पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात पांडव जलप्रपात किस नदी पर है ये? ये है केन नदी पर। कहाँ? पन्ना। कहाँ है? केन नदी पर पन्ना। ऊंचाई कितनी है इसकी? 38 मीटर। 38 है यार, 38 मीटर इसकी भी है। ठीक। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के समीप है ये। पन्ना समीप है। ठीक है। एक है चूलिया जलप्रपात। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। चूलिया। ये कहाँ है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। चंबल नदी पर, राजस्थान में। ठीक। और इसने जलप्रपात कौन सा? इसने इसने जलप्रपात इसने जलप्रपात कहाँ पे है? इसने जलप्रपात केन नदी पर, छतरपुर खजुराहो। केन नदी पर, छतरपुर खजुराहो। ठीक। अभी दो तीन और देखेंगे। एक है गागुल परा। कौन सा है? गागुल पारा है। पारा पारा नहीं, पारा है। गागुल पारा। गागुल पारा जल प्रपात। ये कहाँ पे है? बेनगंगा नदी, बालाघाट में। बेन गंगा नदी, बालाघाट। ठीक। अब एक है पाताल पानी। कौन सा है? पाताल
पाताल पानी कहाँ है? आज बहुत गर्मी है, इसमें गर्मी बहुत है। आज देखो किस नदी पे? चोरल नदी। चोरल नदी पर कहाँ है? इंदौर में। ठीक है, ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण जो जलप्रपात हो गए। ठीक है, आज हम यहीं तक देखते हैं। जो सिंचाई प्रणालियां हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक ठीक है, तो आज हम अपने क्लास को यहीं तक रखते हैं। और आप लोगों को अगर ये भी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग अगर इस नए पे मतलब नए सॉरी नए व्यक्ति हैं जो हमारे इस चैनल पे अभी अभी आए हैं, वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लासें हमारी कैसी रहती हैं उस पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारा हौसला बनेगा। तो चलिए हम अगली क्लास लेक्चर नंबर 16 में मिलेंगे। जय हिंद।